अध्याय 11। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है। यही मानव जीवन का आद्यांत अर्थ है। व्यक्ति व प्रतिभा संपन्न विचार ही आचरण, व्यवहार, उत्पादन तथा व्यवस्था में भागीदारी में अभिव्यक्त होता है। व्यक्तित्व ही न्यायपूर्ण जीवन है। प्रतिभा स्वयं की स्थिति एवं व्यवस्था में विस्तार ही है। व्यक्तित्व का यह आचरण ही अर्थ का सदुपयोग पूर्वक संरक्षण के रूप में स्पष्ट होना ही प्रतिभा का उदय है, जो अनुकरणीय है। व्यक्तित्व और प्रतिभा का संतुलन ही जीवन है, जो सतर्कता एवं सजगता है। मानवीयता में ही व्यक्तित्व पूर्ण होता है। तात्पर्य से अतिरिक्त मानव में से के लिए अभिव्यक्ति नहीं है। इसलिए भाव बराबर मौलिकता, मौलिकता बराबर स्वमूल्य एवं तथा मूल्यांकन क्षमता बराबर मौलिकता का भास, आभास, प्रतीति व अनुभूति बराबर व्यक्ति की क्षमता, योग्यता, पात्रता बराबर जागृति, वातावरण, अध्ययन और संस्कार बराबर उत्पादन, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी बराबर भाव प्रसिद्ध है। मौलिकता बराबर वस्तु स्थिति व वस्तुगत सत्य बराबर मूल्यांकन क्षमता बराबर आशा, विचार, इच्छा, संकल्प बराबर प्रतिभा बराबर कुशलता, निपुणता, पांडित्य बराबर व्यवहार व उत्पादन बराबर व्यक्तित्व बराबर मौलिकता है। मानव की परस्परता में स्थापित मूल्य प्लस मूल्यांकन योग्यता धन निर्वाह क्षमता धन शिष्ट मूल्य बराबर मानव मूल्य बराबर व्यवहार है। वस्तु धन दिशा धन काल बराबर वस्तु स्थिति सत्य है। रूप धन गुण धन स्वभाव धन धर्म बराबर वस्तुगत सत्य है। यही इकाई की मात्रा है। संपूर्ण प्रकृति वस्तु समूह के रूप में दृष्टव्य है। जड़ चैतन्य के रूप में प्रकृति स्पष्ट है, जो दर्शन सुलभ निर्भ्रमता के लिए आवश्यक तथा अद्यांत अध्ययन है। सत्ता स्वयं व्यापक एवं चैतन्य प्रकृति में पूर्णता का ज्ञान एवं अनुभूति ही समग्र चैतन्य प्रकृति का अभिष्ट है। जागृति अर्थात निर्भ्रमता बराबर प्रतिभा धन व्यक्तित्व अर्थात आहार, विहार, व्यवहार, जागृति व व्यवस्था के अर्थ में होना का संतुलन है। यही मानव का सफल जीवन है। यही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। मानव के द्वारा स्पष्ट किया जाने वाला मूल्यांकन, दर्शन, सत्ता में ज्ञान अनुभूति ही अभ्यास का प्रधान लक्षण एवं उसकी सफलता है। यही उनकी क्षमता योग्य पात्रता पर, यही उनकी जागृति विधि पर, यही संस्कार पर, यही शक्तियों के सदुपयोग एवं प्रयोजनशीलता पर, यही वातावरण एवं अध्ययन पर, यही संस्कृति एवं सभ्यता पर, यही व्यवस्था पर, यही विधि व्यवस्था व नीति पर, यही प्रबुद्धता व प्रभु सत्ता पर, यही विवेक व विज्ञान के संतुलन पर, यही निपुणता, कुशलता, पांडित्य पर, यही दर्शन, ज्ञान, विवेक, विज्ञान पर आधारित होना पाया जाता है। पदार्थ व प्राणावस्था का मूल्यांकन उत्पादन निमित्त, जीवावस्था का मूल्यांकन उपयोगिता व पूरकता निमित्त, ज्ञान अवस्था का मूल्यांकन सहअस्तित्व में सतर्कता, सजगता सहित समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में और मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। भौतिक समृद्धि, बौद्धिक समाधान, प्रतिभा एवं व्यक्तित्व की उपलब्धि है। यही 10 सोपानीय व्यवस्था में सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है, जो सफलता है। यही नित्य संभावना है। यही मानव की चिर अभिलाषा है। यह मानवीयता पूर्वक ही सफल होना प्रत्यक्ष है। संवेदनशीलता एवं संज्ञानशीलता की अभिव्यक्ति चैतन्य क्रिया में है। वह ज्ञान अवस्था में विशेष रूप में पाया जाता है।
यह आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति सहज प्रमाण है जो क्रम से सुख, शांति, संतोष, आनंद व परमानंद की तृषा और तृप्ति है। इसका प्रत्यक्ष रूप ही भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है। चैतन्य क्रिया ही ज्ञानावस्था का प्रधान लक्षण है। उसी में से के लिए संपूर्ण कार्यक्रम है। आशा आदि पांचों क्रियाओं के अभाव में कोई कार्यक्रम सिद्धि का प्रमाण नहीं है। सम्यक्ता पूर्णता के प्रति जिज्ञासा ही संचेतना है। पूर्णता त्रय अर्थात गठन, क्रिया, आचरण के रूप में दृष्टव्य है। अनुभूति ही सम्यक्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी क्रम में सम्यक अनुभूति, सम्यक संकल्प अर्थात सम्यक बोध, सम्यक चिंतन, सम्यक विचार, सम्यक आशा के योगफल में ही प्रयोग एवं प्रमाण भी हैं। यही प्रमाण त्रय है। यही जीवन के कार्यक्रम को स्पष्ट करता है, जिससे बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि प्रकट होती है। यही मानव की चिर इप्सा है। प्राप्य के प्रति तीव्र इच्छा ही इप्सा है। ऐषणा त्रय में से के लिए एक सूत्रता प्रतिस्थापित करने योग्य चिंतन प्रक्रिया ही इप्सा है। यही चिंतन क्षमता की विशालता को स्पष्ट करती है। चिंतनशीलता सहज कंपनात्मक गति की शालीनता है। कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय ही है। चिंतनशीलता स्पष्टता हेतु की गई धावन क्रिया ही स्पंदन है। स्वयं तथा वातावरण में से के लिए ही धावन क्रिया प्रसिद्ध है। स्वयं तथा वातावरण से अधिक स्पष्टतावकाश, अवसर, आवश्यकता प्रमाणित नहीं है। स्पष्ट होना ही निर्भ्रमता है। स्पष्ट होना ही भ्रांता भ्रांत है और स्पष्ट न होना ही भ्रांति है। मानव में भ्रांति ही पीड़ा है। यही अजागृति है तथा पीड़ा से मुक्ति के लिए उत्प्रेरणा है, क्योंकि प्रत्येक मानव पीड़ा से मुक्ति, अजागृति से जागृति के लिए प्रयासशील है, जो प्रसिद्ध है। स्वयं की स्पष्टता चैतन्य क्रिया के रूप में है। वातावरण प्राकृतिक एवं वैयक्तिक भेद से गण्य है। वैयक्तिक वातावरण की स्पष्टता अर्थ का उपार्जन, अर्थ का सदुपयोग, अर्थ की सुरक्षा, सामाजिक मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह, शिक्षा, प्रसार, प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन एवं व्यवस्था के रूप में दृष्टव्य है। यही अखंड समाज की पुष्टि है। विवेचनापूर्ण आचरण ही विचार है। विवेचनाएं तात्रय की सीमा में मानव के संदर्भ में होती है। इसी श्रृंखला में जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार का नियम संबंधी ज्ञान एवं तत्व मीमांसा है। फलतः व्यवहारिक नियम त्रय तथा प्राकृतिक, सामाजिक व बौद्धिक रूप में सिद्ध हुआ है। संपूर्ण विवेचनाएं परस्परता के निर्वाह में से के लिए हैं, क्योंकि सत्ता में प्रकृति का वियोग नहीं है। अस्तु प्रकृति में परस्परता का अभाव नहीं है। परस्परता का अभाव प्रमाण सिद्ध नहीं है। निर्भ्रमता ही जीवन में स्थिरता, जीवन के कार्यक्रम में दृढ़ता, स्वयं में पूर्णता, समाज में अखंडता है। इसके लिए ही मानव ने अनवरत प्रयास किया है। मानव जीवन का कार्यक्रम केवल समाधानात्मक भौतिकवादीय, व्यवहारात्मक जनवादीय, अनुभवात्मक अध्यात्मवादीय क्रम, नियम, नीति, सिद्धांत संबद्ध है। समाधानात्मक भौतिकवादी कार्यक्रम की चरितार्थता आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में
प्रस्तावित है, जिसके लिए मानव में शिक्षा एवं शैक्षणिक क्षमता, निपुणता एवं कुशलता के रूप में है। यही उत्पादन क्षमता है। यही क्षमता उपयोगिता एवं कला मूल्य को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर प्रतिस्थापित करती है। व्यवहारात्मक जनवादीय जीवन का मूल तत्व जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य है। यह शिष्टता मानवीयता पूर्वक संयत सिद्ध हुई है। शिष्ट मूल्य में उत्पादन मूल्य समर्पित होने के लिए बाध्य है, क्योंकि शिष्ट मूल्य के अभाव में उत्पादित वस्तु मूल्य का संयमन एवं सदुपयोग सिद्ध नहीं होता। वस्तु उत्पादित वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में, शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, मानव मूल्य जीवन मूल्य में संयोजित विधि से प्रमाणित होता है। शिष्ट मूल्य के संयोग में ही उत्पादित वस्तु मूल्य का सदुपयोग सिद्ध हुआ है। स्थापित मूल्य के संयोग में ही उत्पादित वस्तु मूल्य का सदुपयोग सिद्ध हुआ है। सामाजिक मूल्य अर्थात प्रत्येक संबंध में सामाजिक मूल्य में शिष्ट मूल्य वर्तमान होना पाया जाता है। सामाजिक मूल्य में से के लिए ही शिष्ट मूल्य की गरिमा महिमा गण्य है। सामाजिक मूल्य के अभाव में शिष्ट मूल्य की व्यवहारिक मीमांसा सिद्ध नहीं हुई है, अपितु स्थापित मूल्यों के अनुगमनशीलता में ही शिष्ट मूल्यों की मूल्यवत्ता एवं महत्ता स्पष्ट हुई है। अस्तु स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य का समर्पित होना अवश्यंभावी है। स्थापित मूल्य का निर्वाह मानव मानवीयता पूर्वक करता है। यही मानव का व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन है। यही उसका आचरण है। इससे इसके सहकारी परिवार, प्रोत्साहन योग्य समाज, संरक्षण संवर्धन योग्य व्यवस्था अर्थात विधि व्यवस्था, शिक्षा संतुलन एवं अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने योग्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही वादत्रय का चरितार्थ रूप है। समाधानात्मक भौतिकवादीय सिद्धांतों के आधार पर ही कृषि एवं औद्योगिक कार्यों में अधिकाधिक व्यक्तियों की भागीदारी, उत्पादनों की विपुलता चरितार्थतावश प्रत्यक्ष होती है। बहुभोगवादी भौतिकवादी व्यापार मूलक व्यवस्था अर्थात उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था आद्यांत असफल सिद्ध होती है, क्योंकि उपयोग एवं सदुपयोग की संयमता एवं नियंत्रण मानवीयता पूर्वक नियम त्रय पद्धति से ही सफल होती है। यह स्पष्ट है। व्यक्तित्व व उत्पादन क्षमता संपन्न करने का दायित्व शिक्षा, व्यवस्था एवं नीति पर आधारित पाया जाता है। यही व्यवस्था का प्रत्यक्ष स्रोत है। प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन पूर्वक उसे प्रोत्साहित करने का दायित्व विद्वता, कला, कविता संपन्न समाज का है, जिनसे ही सामान्य जनजाति प्रेरणा पाती है। जो तथ्य है, परस्पर राष्ट्रों में संतुलन, सामंजस्य एवं एक सूत्रता को पाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को मानवीयता पूर्वक नियम त्रय का पालन करने के लिए उन्मुख होना ही होगा। सार्वभौमिकता ही सभी राष्ट्रों के अनुमोदन के लिए आधार होता रहेगा। सामाजिक सार्वभौमिकता अर्थात अखंडता ही सभी राष्ट्रों का मूल आशय है। उसकी स्पष्टता सफलता न होने का कारण मात्र वर्गीयता है या वर्गीयता का प्रोत्साहन एवं संरक्षण है। यह सभी वर्गीयताएं मानवीयता में ही विलीन होती हैं, न कि अमानवीयता में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानवीयतापूर्ण जीवन परंपरा ही एकमात्र शरण है। इसी का 10 सोपानीय व्यवस्था में निर्वाह करना ही एक सूत्रता, अखंडता एवं समाधान सार्वभौमता है। प्रत्येक संतान को उत्पादन एवं व्यवहार व व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य बनाने का दायित्व अभिभावकों में भी अनिवार्य रूप में रहता है, क्योंकि प्रथम शिक्षा माता पिता से, द्वितीय परिवार से,
तृतीय परिवार के संपर्क सीमा से, चतुर्थ शिक्षण संस्थान से, पंचम वातावरण से अर्थात प्रधानतः प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन से तथा प्राकृतिक प्रेरणा से अर्थात भौगोलिक एवं शीत उष्ण वर्षा मान से प्राप्त होती है। प्राकृतिक नियमानुसार ही कृषि एवं उद्योग की सफलताएं नियंत्रित होना पाई जाती हैं, जिनकी निरंतरता अनादिकाल से अपेक्षित है। इस भूमि पर वर्षा शीत उष्णमान के संतुलन के लिए समुचित वन क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि के क्षेत्रफल पर कृषि कार्य को संपन्न करने का अधिकार मानव को है। प्रत्येक भूमि में खनिज द्रव्य की ससीमता है, क्योंकि भूमि स्वयं सीमित है। जिन खनिजों की क्रमिक उत्पत्ति है, उन पर आधारित उद्योगों को विकसित एवं समृद्ध बनाना मंगल होगा। इसी आधार पर विस्तारित कृषि एवं उद्योग पूर्णतः सफल एवं उसकी भी अक्षुण्णता सिद्ध है। प्राकृतिक ऐश्वर्य का मूल्य बराबर शून्य, क्योंकि प्राकृतिक ऐश्वर्य के निर्माण में मानव का श्रम नियोजन सिद्ध नहीं हुआ है। प्रत्येक पीढ़ी अग्रिम पीढ़ी को जिन साधनों को प्रदान करती है, वह उसकी अक्षुण्णता चाहती है, न कि विनाश। यह सार्वभौम रूप में पाई जाने वाली मनोवैज्ञानिक अपेक्षा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मानव, समाज प्रत्येक समाज, वर्ग प्रत्येक वर्ग, राष्ट्र प्रत्येक राष्ट्र अथक प्रयास से जितने भी साधनों का निर्माण करते हैं, उनमें स्वयं के उपयोग से अतिरिक्त अग्रिम पीढ़ी के लिए सुगम सन्निवेश अर्थात साधन संपन्न भविष्य निर्माण करने का मंगलमय आशय एवं संकल्प समाया हुआ है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जो जिन साधनों को बिना किसी श्रम नियोजन करतलगत किए हैं, वे उनके उत्पादक नहीं थे। उसी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वे सभी साधन जो बिना श्रम नियोजन के उपलब्ध हुए हैं, यह विधि सम्मत संपत्ति नहीं है, व्यवस्था ही विधि है। यही विकास एवं जागृति का क्रम है। विकास क्रम में अपव्यय नहीं है। अपव्यय के अभाव में साधनों का संपत्तिकरण की उपयोगिता एवं आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। तात्पर्य, साधनों के संपत्तिकरण की आवश्यकता तभी दृष्टव्य है जब मानव उत्पादन से अधिक उपभोग के लिए तत्पर हो। उत्पादन से अधिक उपभोग अमानवीयता के अतिरिक्त और कहीं किया जाना संभव नहीं है। अस्तु, अपव्ययता के लिए अत्याशा का होना, अत्याशा के लिए हीनता, दीनता, क्रूरता का होना देखा जाता है। साधन व स्थान के संपत्तिकरण के अभाव में उसका वितरण व्यवस्था प्राथमिकतः सुलभ हो जाएगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए साधन व स्थान का अभाव नहीं रहेगा। अपव्यय से रहित जीवन में अधिक स्थान अधिक साधन स्वयं में पीड़ादायक सिद्ध है। अधिक साधन अधिक स्थान को संग्रह करने के मूल में भय ही की पीड़ा एवं अपव्यय के आग्रह का अनिवार्य रूप में रहना पाया जाता है। श्रम नियोजन श्रम विनिमय पद्धति से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सेवा व वस्तु को दूसरी सेवा व वस्तु में परिवर्तित करने की सुगमता होती है, जिसमें शोषण, वंचना, प्रवंचना एवं स्तेय की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, जो अपराध परंपरा का वृहद भाग है। ये संभावनाएं जागृति पूर्वक मानवकृत वातावरण, प्रधानतः व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा से ही निर्मित होती हैं। उत्पादक या उत्पादन के लिए सहायक कोटि में ही प्रत्येक मानव गण्य है। उत्पादन क्षमताएं सामान्य, विशेष एवं विशिष्ट प्रभेद से गण्य हैं। उत्पादन के आधारभूत तथ्य शिक्षा, साधन, विनिमय एवं संरक्षण है। यही व्यवस्था का
स्पष्ट रूप है। उत्पादन की गति को द्रुतगामी बनाने के लिए तारतम्यतापूर्ण सुदृढ़ व्यवस्था की अनिवार्यता निरंतर है, जिससे आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना स्वभाव हो जाता है। फलतः अरक्षा एवं दुरुपयोग का दूर हो जाना पाया जाता है। अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग ही समाधान है। यही समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रत्यक्ष रूप है। सदुपयोग एवं सुरक्षा अनन्यशील है। नियम समाधान में से के लिए है। न्याय अनुभव और व्यवहार में से के लिए है जो प्रसिद्ध है। न्याय अनुभव और व्यवहार में से के लिए है जो प्रसिद्ध है। यही व्यवहारात्मक जनवाद को स्पष्ट करता है। न्याय पाने की साम्य कामना ही व्यवहारात्मक जनवाद का आधार है। मानवीयता पूर्वक नियम त्रय का पालन होता है, यही न्याय है, जिसका प्रत्यक्ष रूप संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति एवं व्यवस्था से अधिक उत्पादन और अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा है। यही जनाकांक्षा है। जनाकांक्षानुरूप व्यवहार व्यवस्था प्रक्रिया ही जनवादीय तंत्र का उद्देश्य है। तदनुरूप व्यवस्था व शिक्षा का सर्वसुलभ होना ही व्यवहार है। जनवादीय तंत्र से जनवादीय व्यवस्था एवं शिक्षा, जनवादीय व्यवस्था शिक्षा से जनजाति में व्यवहार, जनजाति में व्यवहारानुरूप जनाकांक्षा का निर्माण होना ही जनवादीय तंत्र की सफलता है। जागृत मानव परंपरा में जनाकांक्षाएं सार्थक होना पाया जाता है। व्यवस्था व्यवस्थापक व्यवस्थापित की परस्परता में, शिक्षा शिक्षार्थी शिक्षक की परस्परता में समन्वयता का तारतम्यता, सामंजस्यता, एक सूत्रता एवं अनन्यता को पा लेना ही सौजन्यता का प्रत्यक्ष रूप है। यही न्यायपूर्ण जीवन है। सामाजिकता का निर्वाह करने में सौजन्यता एक प्रधान शिष्ट मूल्य है। शिष्ट मूल्य ही व्यवस्था मूल्य को आत्मसात कर लेता है, जो उत्पादित वस्तु मूल्य की सदुपयोगिता है। यह प्रमाण प्रसिद्ध है। अशिष्टता में उत्पादित वस्तु मूल्य का नियंत्रित व समाविष्ट होना संभव नहीं है, क्योंकि अशिष्टता कोई मूल्य नहीं है। वह केवल अजागृति, अज्ञान, असमर्थता का ही द्योतक है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल्य विहीन अशिष्टता में उत्पादित वस्तु मूल्य का समाविष्ट होना संभव ही नहीं है। शिष्टता विहीन समाज, सामाजिकता, शिक्षा एवं व्यवस्था ही जनवादीय नहीं है। जनवादीय चिंतन का आधार ही शिष्टता है।